नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य नेमीचंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री बृहद्व्यव्र संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का, इन 4 द्रव्यों का स्वरूप हमने समझ लिया है। जीव द्रव्य का कथन 14 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से इन्होंने किया था 9 अधिकारों के माध्यम से। पुद्गल द्रव्य के बारे में इन्होंने बताया था कि पुद्गल 10 रूपों में पाया जाता है या पुद्गल की 10 पर्याय होती हैं। पिछली कक्षा में हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के स्वरूप को समझा था। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल को, कैसे जीव और पुद्गल को, चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता प्रदान करता है, ऐसा जो पदार्थ इस संसार में या तीनों लोकों में विद्यमान है उसको हम धर्म द्रव्य कहते हैं। इसी प्रकार से ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहायता करता है, ऐसा जो द्रव्य है उस द्रव्य को हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अमूर्तिक होता है, इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं पाया जाता है। अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य को हम देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के गुण नहीं पाए जाते। ये एक अमूर्तिक द्रव्य है। फिर इसका ज्ञान कैसे होता है? तो जो तीर्थंकर देव हैं उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से आगम में इसका निरूपण किया है। तो आगम प्रमाण से ये जाना जाता है कि एक पदार्थ या एक द्रव्य ऐसा है जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है। इसी प्रकार से एक पदार्थ, एक द्रव्य ऐसा भी है जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है। उदाहरण दिया था, जैसे जल मछली को सहायता करता है या हवा पतंग को उड़ने में सहायता करती है, उसी प्रकार से धर्म द्रव्य भी चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है। ये धर्म द्रव्य जो चलना चाहते हैं उनको मदद करता है या उनकी सहायता करता है। जो चलना नहीं चाहते हैं, जो ठहरे हुए हैं, उनको ये जबरदस्ती नहीं चलाता। ये उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी जो ठहरना चाहते हैं उनको ही ठहराने में मदद करता है, उनकी सहायता करता है। जो चल रहे हैं उनको जबरदस्ती नहीं ठहराता है। जैसे उदाहरण दिया था, छाया पहियाड़म, जो पेड़ की छाया होती है वो पथिक के लिए जबरदस्ती नहीं रोकती है, लेकिन रुकने में मदद करती है, निमित्त बनती है, सहायता करती है। यदि कोई पथिक किसी वृक्ष के नीचे छाया में रुकना चाहे तो रुक जाता है। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है। ये दोनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होते हैं, धर्म द्रव्य भी और अधर्म द्रव्य भी। संपूर्ण लोकाकाश जो असंख्यात प्रदेशी है उसमें यह धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ठसाठस भरा हुआ है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का प्रदेश स्थित है। ये दोनों द्रव्य एक द्रव्य होते हैं। जैसे जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, पुद्गल द्रव्य अनंत हैं, ऐसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की संख्या कितनी है? इनकी संख्या एक एक होती है। धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है। ये एक अखंड द्रव्य है। ऐसा नहीं है कि ऊर्ध्वलोक का अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य अलग हो, मध्य लोक का अलग हो और अधोलोक का अलग हो। इस कमरे का धर्म द्रव्य अलग, उस कमरे का धर्म द्रव्य अलग, ऐसा नहीं है। ये एक अखंड द्रव्य है।
इस प्रकार से हमने धर्म द्रव्य की चर्चा की थी। जो चलने में सहायता करेगा वो धर्म द्रव्य, जो ठहरने में सहायता करेगा उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। अब आज की कक्षा में हम आकाश द्रव्य पर चर्चा करेंगे। एक द्रव्य ऐसा भी होता है जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये जितने भी द्रव्य हैं, इन द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है, ठहराने में सहायता करता है अधर्म द्रव्य। लेकिन स्थान किसने दिया? वो जो स्थान दान देता है, अवगाहन देता है, उसको हम आकाश द्रव्य कहते हैं। आचार्य महाराज ने आकाश द्रव्य के बारे में 2 गाथाएं लिखी हैं। आज की कक्षा में हम इन दोनों गाथाओं का अर्थ समझेंगे। आइए पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। अवगास दान जोगम, अवगास दान जोगम, जीवादीणं वियाण आयासम, जीवादीणं वियाण आयासम, जीर्णं लोगागासम, जीर्णं लोगागासम, अल्लोगागासमेदि दुविहम्, अल्लोगागासमेदि दुविहम्, अवगासदान जोगम्, अवगासदान जोगम्, जीवादीणं वियाण आयासम्, जीवादीणं वियाण आयासम्, जीर्णं लोगागासम्, जीर्णं लोगागासम्, अल्लोगागासमेदि दुविहम्, अल्लोगागासमेदि दुविहम्। एक बार आप लोग पढ़ें। अवगासदान जोगम, जीवादीणं वियाण आयासम्, जीर्णं लोगागासम्, अल्लोगागासमेदि दुविहम्, अवगासदान जोगम, जीवादीणं वियाण आयासम्, जीर्णं लोगागासम्, अल्लोगागासमेदि दुविहम्। देखें, इसका अर्थ देखेंगे। अवगास दान जोगम, जीवादीणम वियाण आयासम। वियाण यानी जानना चाहिए, आयासम यानी आकाश द्रव्य को, आकाश द्रव्य को जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? जो अवगास दान जोगम, अवगास यानी अवकाश, अवकाश यानी स्थान, दान यानी देने में, जोगम यानी योग्य है, जो स्थान दान देने में समर्थ है, जो हमको ठहरने के लिए स्थान देता है, उसे हम आयासम वियाण आकाश द्रव्य जानना चाहिए। किसके लिए स्थान देता है? जीवादीणम। जीवादीणम का मतलब जीव आदि सभी द्रव्यों के लिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी द्रव्यों के लिए जो द्रव्य स्थान देने में समर्थ होता है उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। हम कहाँ रह रहे हैं? हम आकाश द्रव्य में रह रहे हैं। अब अभी हम लोगों की सामान्य धारणा है कि हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं इसको हम पृथ्वी कहते हैं, और जो ऊपर दिखाई देता है आसमान, उसको हम आकाश कहते हैं। तो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो ही आकाश नहीं है, आकाश इस पृथ्वी पर भी है। ये पृथ्वी भी आकाश द्रव्य में है, आकाश द्रव्य ने इस पृथ्वी को स्थान दिया है। जितने स्वर्ग हैं ये स्वर्ग भी आकाश द्रव्य में अवगाहित हैं, जितने नरक हैं ये भी अब आकाश द्रव्य ने इसको स्थान दान दिया है। तो जो तीनों लोक हैं ये तीनों लोक कहाँ हैं? आकाश द्रव्य के अंतर्गत ही आता है। आकाश द्रव्य ने ही इन समस्त पदार्थों के लिए रहने का स्थान दिया हुआ है। तो हम जो जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, जितने भी द्रव्य हैं ये सारे द्रव्य आकाश द्रव्य में ही रहते हैं। तो जिसने ये हमको स्थान दिया उसको हम आकाश द्रव्य कहते हैं। जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासम इति दुविहम। ऐसा जीर्णम यानी जैनम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिनसे जैन शब्द बनता है।
तो जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में ऐसा कहा है कि जो जीव आदि समस्त द्रव्यों के लिए अवकाश दान देने में समर्थ है, स्थान दान देने में समर्थ है, उसको वियाण आयासम आकाश द्रव्य जानना चाहिए। अब ऐसे इस आकाश द्रव्य के दो भेद करते हैं। दो भेद कौन कौन से होंगे? लोगागासम अर्थात लोकाकाश और अल्लोगागासम अर्थात अलोकाकाश। इति यानी इस प्रकार से दुविहम द्विविधम अर्थात दो प्रकार से आकाश द्रव्य को परिभाषित किया जाता है। आकाश द्रव्य के कितने भेद हो गए? आकाश द्रव्य के दो भेद हो गए, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। अनंत आकाश के बीचों बीच एक स्थान ऐसा है जहां पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये सभी द्रव्य पाई जाती हैं। ये सभी द्रव्य सभी जगह नहीं पाई जाती हैं। आकाश द्रव्य कितना है? आकाश द्रव्य अनंत है। उस अनंत आकाश के बीचों बीच जो हम तीन लोक का नक्शा बनाते हैं, ये तीन लोक का आकार स्थित है और इस तीन लोक में ही जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये पांचों द्रव्य पाई जाती हैं। तो जहां पर ये पांचों द्रव्य पाई जाए, छहों द्रव्य, जीव भी पाया जाए, पुद्गल भी पाया जाए, धर्म अधर्म पाया जाए, उसको हम बोलते हैं लोकाकाश। और जहां पर धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये नहीं पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम अलोकाकाश। देखें, इसको समझें, कैसे समझेंगे। जैसे ये अपन ने तीन लोक का नक्शा बनाया। यहां इस तीन लोक में ये जो बाहर का स्थान है, ये जो बाहर का स्थान है, ये अलोकाकाश है। लेकिन ये जो एक आकृति बनी है, ऊपर एक राजू, इधर फिर मध्य में 5 राजू, फिर 1 राजू, फिर नीचे 7 राजू भी, ये जो लोक का आकार बना है, ये लोक का आकार लोकाकाश है। और इसके बाहर का जो स्थान है उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश में ही सभी द्रव्य पाई जाती हैं, या जहां तक सभी द्रव्य पाई जाती हैं उसको हम लोकाकाश कहते हैं। जहां पर मात्र आकाश ही आकाश है, जहां पर जीव, पुद्गल नहीं पाए जाते, उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश में जीव और पुद्गल क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण से ही जीव जो सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, इनके पास अनंत शक्ति होने के बाद भी ये लोकाग्र में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। यहां लोकाग्र में अब यहां पर स्थिर हो जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता। जब धर्म द्रव्य नहीं है, जो चलने में सहायता करता है, ऐसा द्रव्य नहीं है, तो फिर जीव और पुद्गलों का गमन भी वहां पर नहीं होगा। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य का अभाव है, तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का भी अभाव है। इस प्रकार से यहाँ अलोकाकाश में एक भी द्रव्य नहीं पाया जाता, लोकाकाश में ही 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो जहां तक 6 द्रव्य पाए जाएंगे उसको हम लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर एक भी द्रव्य नहीं है, मात्र आकाश ही आकाश है, उसको अलोकाकाश कहा जाता है। तो इस प्रकार से आकाश द्रव्य के दो भेद कहे गए। इस गाथा का अर्थ फिर से देख लें। अवकाश दान जोगम जीवादीनम बेयाण आयासम। जीवादीनम अर्थात जीव आदि जितने भी द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी 6 द्रव्यों के लिए अवकाश दान जोगम, अवकाश अर्थात स्थान दान देने में जो समर्थ है उसको वियाण आयासम, उसको आकाश द्रव्य जानना चाहिए। जैनम जिनेंद्र भगवान ने उसको 2 रूपों में परिभाषित किया है। दुविहम अर्थात 2 प्रकार का कहा है। कौन कौन से? लोगागासम अर्थात लोकाकाश और अल्लोगागासम यानी अलोकाकाश। इस प्रकार से आकाश द्रव्य के 2 भेद होते हैं। अब ये 2 भेद कौन कौन से हैं, लोकाकाश किसे कहेंगे और अलोकाकाश किसे कहेंगे, इसको अगली गाथा में समझाएंगे। तो आइए देखते हैं अगली गाथा। आइए देखते हैं अगली गाथा, देखते हैं। इस गाथा में बता रहे हैं कि आकाश द्रव्य के 2 भेद कौन कौन से हैं, उनका स्वरूप क्या है। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। धम्मा धम्मा कालो, धम्मा धम्मा कालो, पुग्गल जीवाय संति जावदिये,
पुग्गल जीवाय सन्ति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। एक बार आप लोग उच्चारण करें, धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। देखें, अब यहां बता रहे हैं, अभी पिछली गाथा में अपन ने देखा था कि आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, जीवादीणम अर्थात जीव आदि छहों द्रव्यों के लिए जो स्थान दान देने में समर्थ है, जो अवकाश देता है, अवगाहन देता है, उसको हम आकाश द्रव्य कहते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने उस आकाश द्रव्य के दो भेद किए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब देखें लोकाकाश किसे कहते हैं, तो यहां बता रहे हैं जावदिये जितने, आयासे अर्थात आकाश में, जितने आकाश में धम्म अधम्म कालो, धम्म यानी धर्म द्रव्य, अधर्म यानी अधर्म द्रव्य, कालो यानी काल द्रव्य, पुग्गल यानी पुद्गल द्रव्य और जीवा और जीव द्रव्य संति अर्थात पाए जाते हैं। जितने आकाश में धर्म अधर्म पुद्गल जीव और काल द्रव्य पाए जाते हैं, उस आकाश को उसको लोको अर्थात लोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश किसे कहेंगे, जहां तक धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य पाया जाता है, उसे हम लोगो यानी लोकाकाश कहते हैं। तत्तो परदो, तत्तो यानी उसके, परदो यानी बाहर, उस लोकाकाश के बाहर या उस स्थान के बाहर जहां तक सभी द्रव्य पाई जा रही थी, उस स्थान के बाहर का जो स्थान बचा है, उस स्थान को अलोक उत्तो, अलोक का मतलब अलोकाकाश, उत्तो यानी उक्तो कहा गया है। लोकाकाश किसे कहा, जहां तक धर्म अधर्म पुद्गल जीव काल द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहेंगे, और जहां पर मात्र आकाश ही आकाश है, उसके बाहर का जो स्थान है जहां पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव द्रव्य आदि नहीं पाए जाते, उसको हम अलोकाकाश कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, ये एक आकृति बनती है, ये जो आकृति बनी है, ऊपर एक राजू, मध्य में 5 राजू, फिर मध्य में 1 राजू और फिर सबसे नीचे 7 राजू, ये 14 राजू ऊंची ये जो आकृति बनी है, इस आकृति को हम लोक कहते हैं। इस आकृति में जितना स्थान घेरा गया है, बस इसी स्थान में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। जीव द्रव्य इस स्थान के बाहर नहीं मिलेगा, पुद्गल द्रव्य भी इस स्थान के बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके बाहर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी नहीं है। तो जहां तक ये 6 द्रव्य पाई जाएंगी, जहां तक ये जीवादि पदार्थ देखने में आते हैं, उसको हम लोकाकाश कहते हैं। ये लोकाकाश का चित्र बना, और इसके बाहर ये जितना व्हाइट व्हाइट स्थान दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट स्थान क्या है? ये अलोकाकाश है। जब प्रदेशों की अपेक्षा हम बात करेंगे तो अलोकाकाश कितना बड़ा है? अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। अनंत और असंख्यात में क्या अंतर है? जिसका अंत ना हो उसको हम अनंत कहते हैं, जिसका अंत ही नहीं है उसको कहेंगे अनंत। असंख्यात किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसका अंत तो है लेकिन हम गिन नहीं पा रहे हैं, जिसको हम गिन ना सकें लेकिन अंत है, उसको कहते हैं असंख्यात। और जिसका अंत ही नहीं है उसको बोलते हैं अनंत, और जिसको हम गिन सकते हैं वो संख्यात।
तो संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये 3 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो आकाश द्रव्य है वो आकाश द्रव्य कितना है? अनंत प्रदेशी है। लेकिन जो लोकाकाश है वो लोकाकाश मात्र असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि लोकाकाश की सीमा बनी हुई है, इसका अंत नजर आ रहा है। इसका अंत है यहाँ 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू नीचे है, मध्य में 1 राजू है। जहां पर बाउंड्री वाल बन गई, इसका मतलब वहां तक हमारी सीमा है, इसके बाहर का नहीं। तो आकाश द्रव्य अनंत है लेकिन लोकाकाश असंख्यात है। जब लोकाकाश असंख्यात है तो लोकाकाश में पाया जाने वाला धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। और जो हमारी आत्मा या एक जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। जब समुद्घात की चर्चा चली थी 10वीं गाथा के अंतर्गत, जब 10वीं गाथा में हमने सदेह परिमाणत्व अधिकार को बताया था, तो सदेह परिमाणत्व अधिकार में 7 समुद्घातों को भी समझाया था। उन 7 समुद्घातों में एक केवली समुद्घात है, और उस केवली समुद्घात के समय जब आत्मा केवली समुद्घात करती है तो प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था, जब लोक पूर्ण अवस्था होती है तो उस समय पूरे तीनों लोक में एक ही आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। जो हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है वो पूरे असंख्यात प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। उस समय एक ही प्रदेश पर लोकाकाश का आकाश द्रव्य का भी प्रदेश होता है, जीव द्रव्य का भी प्रदेश होता है, धर्म द्रव्य का भी प्रदेश होता है, अधर्म द्रव्य का भी प्रदेश होता है और काल द्रव्य भी होता है। क्यों? क्योंकि लोकाकाश जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, और जो हमारी आत्मा है वो भी असंख्यात प्रदेशी है। अभी हमारी आत्मा इस शरीर प्रमाण है, लेकिन जब केवली समुद्घात किया जाता है तो पूरे लोकाकाश में फैल जाती है। तो लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी। और अलोकाकाश कितना हो गया? अनंत प्रदेशी। आकाश द्रव्य कितना हो गया? अनंत प्रदेशी। तो आकाश द्रव्य के 2 भेद हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब ये जो 2 भेद किए हैं ये द्रव्य की अपेक्षा से नहीं किए, ये स्थान की अपेक्षा से किए हैं। ये अन्य द्रव्यों के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से किया है। जैसे धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, अधर्म द्रव्य भी एक द्रव्य है, उसी प्रकार से आकाश द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है। यहां का आकाश द्रव्य और यहां का आकाश द्रव्य एक ही द्रव्य है, ये अलग अलग नहीं है। यहां का आकाश द्रव्य लोकाकाश अलग हो गया और अलोकाकाश अलग हो गया। आकाश द्रव्य तो पूरा एक है, लेकिन जितने स्थान में जीव पुद्गल धर्म अधर्म पाए जाते हैं उसको हमने लोकाकाश कह दिया और उसके बाहर का स्थान अलोकाकाश कह दिया। ये आकाश द्रव्य 2 भेदों में नहीं हो गया कि 2 अलग अलग हो गए, अलग अलग नहीं है, अखंड है, खंड खंड नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी पूरी एक अखंड पृथ्वी है, लेकिन उस एक अखंड पृथ्वी में ही हमने एक बॉर्डर खींच दिया कि यहां तक हिंदुस्तान, इसके बाहर पाकिस्तान, या यहां तक भारत है, इसके बाद चीन, या इसके बाद अन्य प्रदेश। ये प्रदेश जो हमने प्रदेशों की भी सीमा बनाई है, यहां तक उत्तर प्रदेश, यहां के बाद मध्य प्रदेश। पृथ्वी तो एक है। अब एक ही कॉलोनी में, कॉलोनी की जो जमीन है वो जमीन अखंड है, पृथ्वी अखंड है, लेकिन हमने अपने मकान की सीमा बना ली, यहां तक हमारा घर, इसके बाद ये पड़ोसी का दूसरे का घर हो गया। तो पृथ्वी तो एक है, उसके कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से आकाश द्रव्य के कोई भेद नहीं है, आकाश द्रव्य तो एक अखंड द्रव्य है, लेकिन उसमें जहां तक जीव पुद्गल धर्म धर्म पाए जाते हैं उसको हम लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर मात्र आकाश ही आकाश होता है उसे हम अलोकाकाश कहते हैं। इस प्रकार से आकाश द्रव्य के 2 भेदों का वर्णन किया जाता है। जीव द्रव्य के 2 भेद कौन से हैं? जीव द्रव्य के भी 2 भेद हमने पढ़े थे, संसारी जीव और मुक्त जीव। जीव द्रव्य के 2 भेदों का वर्णन कहाँ आया? जीव द्रव्य के जो हमने 9 अधिकार पढ़े थे उसमें एक अधिकार है संसारित्व अधिकार और एक अधिकार है सिद्धत्व अधिकार। संसारित्व अधिकार में संसारी जीवों का वर्णन पढ़ा था और सिद्धत्व अधिकार में हमने मुक्त जीवों का वर्णन पढ़ा। पुद्गल द्रव्य के कितने भेद होते हैं? पुद्गल द्रव्य के भी 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से? एक अणु और एक स्कंध। इसका वर्णन द्रव्य संग्रह जी में
इसका वर्णन इन्होंने द्रव्य संग्रह जी में नहीं किया, लेकिन फिर भी जहां पर पुद्गल की 10 पर्यायों का वर्णन किया है, वहां पर उधर उन्होंने एक पर्याय लिखी थी सूक्ष्म और एक पर्याय लिखी थी स्थूल। वहां पर सूक्ष्म के हमने 2 भेद बताए थे, आत्यंतिक सूक्ष्म और आपेक्षिक सूक्ष्म। आत्यंतिक सूक्ष्म का मतलब परमाणु, जिसका दूसरा भाग ना हो सके उसको हम परमाणु कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म उसको बोलेंगे अणु, और ऐसे 2 या 2 से अधिक अणुओं के मिलने पर जो संरचना बनती है उसको हम स्कंध कहते हैं। तो इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य के भी 2 भेद। फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का वर्णन किया। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कोई भेद नहीं है। आकाश द्रव्य के पुनः 2 भेद किए गए, कौन कौन से? लोकाकाश और अलोकाकाश। तो ये जो लोकाकाश अलोकाकाश भेद किए गए हैं, ये खंड खंड नहीं है, ये एक ही द्रव्य है। केवल जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्यों के सद्भाव की अपेक्षा से लोकाकाश है और अभाव की अपेक्षा से अलोकाकाश है। जहां तक सद्भाव है वो लोकाकाश, जहां पर अभाव है वो अलोकाकाश। इस प्रकार से आज हमने आकाश द्रव्य पर चर्चा की। अब कल की कक्षा में हम काल द्रव्य पर चर्चा करेंगे। काल द्रव्य किसे कहते हैं और काल द्रव्य के भेद कितने होते हैं, उनका क्या स्वरूप है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सभी को जय हिंद।